हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 6 सूरह अल अनआम को हिंदी में सुनेंगे। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया और अंधेरों और उजालों का विधान किया। फिर भी इनकार करने वाले लोग दूसरों को अपने रब की समकक्ष ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर जीवन की एक अवधि निश्चित कर दी और उसके यहाँ कियामत की एक अवधि और निश्चित है, फिर भी तुम संदेह करते हो। वही अल्लाह है आकाशों में भी और धरती में भी। वह तुम्हारी छिपी और तुम्हारी खुली बातों को जानता है और जो कुछ तुम कमाते हो वह उससे भी अवगत है। हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी भी उनके पास ऐसी नहीं आई जिससे उन्होंने मुंह न मोड़ लिया हो। उन्होंने सत्य को झुठला दिया जबकि वह उनके पास आया। अतः जिस चीज की वे हंसी उड़ाते रहे हैं, जल्द ही उसके संबंध में उन्हें खबरें मिल जाएंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितने ही ग्रोहों को हम विनष्ट कर चुके हैं। उन्हें हमने धरती में ऐसा जवाब प्रदान किया था जो तुम्हें प्रदान नहीं किया, और उन पर हमने आकाश को खूब बरसाया और उनके नीचे नहरें बहाई। फिर हमने उन्हें उनके गुनाहों के कारण विनष्ट कर दिया और उनकी जगह दूसरे ग्रोहों को उठाया। यदि हम तुम्हारे ऊपर कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और उसे लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी जिन्होंने इनकार किया है वे यही कहते, यह तो बस एक खुला जादू है। उनका तो कहना है, इस नबी पर कोई फरिश्ता खुले रूप में क्यों नहीं उतारा गया। हालांकि यदि हम फरिश्ता उतारते तो फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहलत न मिलती। अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसान के रूप में ही बनाते। इस प्रकार उन्हें उसी संदेह में डाल देते जिस संदेह में वे इस समय पड़े हुए हैं। तुमसे पहले कितने ही रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है। अंततः जिन लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी उन्हें उसी ने आ घेरा जिस बात पर वे हंसी उड़ाते थे। कहो, धरती में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या परिणाम हुआ। कहो, आकाशों और धरती में जो कुछ है किसका है। कह दो, अल्लाह ही का है। उसने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर दिया है। निश्चय ही वह तुम्हें कियामत के दिन इकट्ठा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही है जो ईमान नहीं लाते। हाँ, उसी का है जो भी रात में ठहरता है और जो दिन में गतिशील होता है, और वह सब कुछ सुनता जानता है। कहो, क्या मैं आकाशों और धरती को पैदा करने वाले अल्लाह के सिवा किसी और को संरक्षक बना लूं? उसका हाल यह है कि वह खिलाता है और वह श्रम नहीं खाता। कहो, मुझे आदेश हुआ है कि सबसे पहले मैं उसके आगे झुक जाऊं, और यह है कि तुम बहुदेववादियों में कदापि सम्मिलित न होना। हो, यदि मैं अपनी रब की अवज्ञा करूं तो उस स्थिति में मुझे एक बड़े भयानक दिन की यातना का डर है। उस दिन वह जिस पर से टल गई उस पर अल्लाह ने दया की, और यही स्पष्ट सफलता है। और यदि अल्लाह तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए तो उसके अतिरिक्त उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, और यदि वह तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। उसे अपने बंदों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वह तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। कहो, किस चीज की गवाही सबसे बड़ी है। कहो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है, और यह कुरान मेरी और वही अर्थात प्रकाशना किया गया है ताकि तुम्हें और जिस जिसको यह पहुँचे सबको सावधान कर दूं। क्या वास्तव में तुम लोग यह गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? कह दो, मैं तो इसकी गवाही नहीं देता। कह दो, वह तो बस अकेला पूज्य है, और तुम जो उसका साझी ठहराते हो उससे मेरा कोई संबंध नहीं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे इस तरह पहचानते हैं जिस प्रकार अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुटलाए। निसंदेह अत्याचारी कभी सफल नहीं हो सकते। और उस दिन को याद करो जब हम सबको इकट्ठा करेंगे, फिर बहुदेववादियों से पूछेंगे, कहाँ है तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार जिनका तुम दावा किया करते थे। फिर वे इसके सिवा कोई उपद्रव न मचा सकेंगे कि ये झूठा बयान दे कि ऐ हमारे रब, तेरी कसम हम हरगिज बहुदेववादी न थे। देखो कैसे वे अपने विषय में झूठ बोले, और वह गुम होकर रह गया जो वे घड़ा करते थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं, हालांकि हमने तो उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं और वे उसे समझ न सके, और उनके कानों में बोझ डाल दिया है, और वे चाहे प्रत्येक निशानी देख ले तब भी उसे नहीं मानेंगे।
यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो अविश्वास की नीति अपनाने वाले होते हैं। तो अविश्वास की नीति अपनाने वाले लोग कहते हैं यह तो बस पहले के लोगों की गाथाएं हैं और वे उससे दूसरों को रोकते हैं और स्वयं भी उससे दूर रहते हैं। वे तो बस अपने आप को ही विनष्ट कर रहे हैं, किंतु उन्हें इसका एहसास नहीं। और यदि तुम उस समय देख सकते जब वे आग के निकट खड़े किए जाएंगे और कहेंगे, काश क्या ही अच्छा होता कि हम फिर लौटा दिए जाएं और अपने रब की आयतों को न झुटलाए और मानने वालों में हो जाएं। कुछ नहीं बल्कि जो कुछ वे पहले छिपाया करते थे वह उनके सामने आ गया, और यदि वे लौटा भी दिए जाएं तो फिर वही कुछ करने लगेंगे जिससे उन्हें रोका गया था। निश्चय ही वे झूठे हैं। और वे कहते हैं जो कुछ है बस यही हमारा सांसारिक जीवन है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। क्या ही अच्छा होता जब वो दृश्य तुम देख सको जब वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। वह कहेगा क्या यह यथार्थ नहीं है? तो वे कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। वह कहेगा अच्छा तो उस इनकार के बदले जो कुछ तुम करते रहे हो यातना का मजा चखो। वे लोग घाटे में पड़े जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुटलाया, यहाँ तक कि जब अचानक उन पर वह घड़ी आ जाएगी तो वे कहेंगे हाय अफसोस उस कोताही पर जो इसके विषय में हमसे हुई। और उनका हाल यह होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ उठाए होंगे। सांसारिक जीवन तो एक खेल और तमाशे के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जबकि आखिरत का घर उन लोगों के लिए अच्छा है जो डर रखते हैं। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? हमें मालूम है जो कुछ वे कहते हैं उससे तुम्हें दुख पहुंचता है, तो वे वास्तव में तुम्हें नहीं झुटलाते, बल्कि उन अत्याचारियों को तो अल्लाह की आयतों से इनकार है। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, तो वे अपने झुटलाए जाने और कष्ट पहुंचाए जाने पर धैर्य से काम लेते रहे, यहाँ तक कि उन्हें हमारी सहायता पहुँच गई। कोई नहीं जो अल्लाह की बातों को बदल सके। तुम्हारे पास तो रसूलों की कुछ खबरें पहुँच ही चुकी हैं, और यदि उनकी विमुखता तुम्हारे लिए असहनीय है तो अगर तुम में कोई जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आकाश में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। यदि अल्लाह चाहता तो उन सबको सीधे मार्ग पर इकट्ठा कर सकता था, अतः नादान मत बनो। अंते तो वही लोग हैं जो सुनते हैं। रहे मुर्दे तो अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन उठा खड़ा करेगा, फिर वे उसी की ओर पलटेंगे। वे यह भी कहते हैं उस पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो अल्लाह को तो इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि कोई निशानी उतार दे, परंतु उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। धरती में चलने फिरने वाला कोई भी प्राणी हो या अपने दो पैरों से उड़ने वाला कोई पक्षी, ये सब तुम्हारी ही तरह के ग्रोह हैं। हमने किताब में कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, फिर वे अपनी रब की ओर इकट्ठे किए जाएंगे। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वे बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहे भटकने दे और जिसे चाहे सीधे मार्ग पर लगा दे। कहो क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना आ पड़े या वह घड़ी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बोलो यदि तुम सच्चे हो कि तुम उसी को पुकारते हो, फिर जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो वह चाहता है तो उसे दूर कर देता है और उन्हें भूल जाते हो जिन्हें साझीदार ठहराते हो। तुमसे पहले कितने ही समुदायों की ओर हमने रसूल भेजे कि उन्हें तंगियों और मुसीबतों में डाला ताकि वे विनम्र हो। जब हमारी ओर से उन पर सख्ती आई तो फिर क्यों न विनम्र हुए, परंतु उनके हृदय तो कठोर हो गए थे और जो कुछ वे करते थे शैतान ने उसे उनके लिए मोहक बना दिया। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उन्हें दी गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहाली के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जो कुछ उन्हें मिला था जब वे उसमें मग्न हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हालत यह थी कि वे हर भलाई से निराश थे। इस प्रकार अत्याचारी लोगों की जड़ें काट कर रख दी गई। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। कहो क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि अल्लाह तुम्हारी सुनने की और तुम्हारी देखने की शक्ति छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन पूज्य है जो तुम्हें ये चीजें ला कर दे। देखो किस प्रकार हम तरह तरह से अपनी निशानियां बयान करते हैं, फिर भी वे किनारा ही खींचते जाते हैं। कहो क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर अचानक या प्रत्यक्ष अल्लाह की यातना आ जाए तो क्या अत्याचारी लोगों के सिवा कोई और विनष्ट होगा? हम रसूलों को केवल शुभ सूचना देने वाले और सचेत कर्ता बनाकर भेजते रहे हैं, फिर जो ईमान लाए और सुधर जाए
तो ऐसे लोगों के लिए न कोई भय है और न वे कभी दुखी होंगे। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, उन्हें यातना पहुंचकर रहेगी, क्योंकि वे अवज्ञा करते रहे हैं। कह दो, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं परोक्ष का ज्ञान रखता हूँ, और न मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो बस उसी का अनुपालन करता हूँ जो मुझ पर अवतरित होती है। कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है? क्या तुम सोच विचार से काम नहीं लेते? और ए नबी, तुम इस प्रकाशना ज्ञान के द्वारा उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का भय रखते हैं कि अपने रब के सामने ही इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा न तो उसका कोई समर्थक होगा और न कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वे बचे। और जो लोग अपने रब को उसकी खुशी की चाह में प्रातः और सायकाल पुकारते रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर न करना। उनके हिसाब की तुम पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है और न तुम्हारे हिसाब की उन पर कोई जिम्मेदारी है। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर करोगे तो अत्याचारियों में गिने जाओगे। वास्तव में हमने इस तरह इन लोगों में से कुछ को कुछ के द्वारा परीक्षा में डाला है, ताकि वे इन्हें देखकर कहे, क्या ये वे लोग हैं जिन पर हमारे बीच अल्लाह की कृपा हुई है? हाँ, क्या अल्लाह कृतज्ञ लोगों से भली भांति परिचित नहीं है? और जब तुम्हारे पास वे लोग आए जो हमारी आयतों को मानते हैं, तो कहो, सलाम है तुम पर। तुम्हारे रब ने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि तुम में से जो कोई नासमझी से कोई बुराई कर बैठे, फिर उसके बाद पलट आए और अपना सुधार करे, तो वह बड़ा क्षमाशील दयावान है। इसी प्रकार हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, ताकि तुम हर जरूरी बात जान लो, और इसलिए कि अपराधियों का मार्ग स्पष्ट हो जाए। कह दो, तुम लोग अल्लाह से हटकर जिन्हें पुकारते हो, उसकी बंदगी करने से मुझे रोका गया है। कहो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अनुपालन नहीं करता, क्योंकि तब तो मैं मार्ग से भटक गया और मार्ग पाने वालों में से न रहा। कह दो, मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर कायम हूँ और तुमने उसे झुठला दिया है। अब मेरे अधिकार में वह चीज नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। निर्णय का सारा अधिकार अल्लाह ही को है। वही सच्ची बात बयान करता है और वही सबसे अच्छा निर्णायक है। कह दो, जिस चीज की तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, यदि कहीं वह चीज मेरे पास होती तो मेरे और तुम्हारे बीच कभी का फैसला हो चुका होता, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। उसी के पास परोक्ष की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जल और थल में जो कुछ है उसे वह जानता है, और जो पत्ता भी गिरता है उसे वह निश्चय ही जानता है। और धरती के अंधेरों में कोई दाना हो और कोई भी आर्द्र अर्थात गीली और शुष्क अर्थात सूखी चीज हो, निश्चय ही एक स्पष्ट किताब में मौजूद है। और वही है जो रात को तुम्हें मौत देता है और दिन में जो कुछ तुमने किया उसे जानता है। फिर वह इसलिए तुम्हें उठाता है ताकि निश्चित अवधि पूरी हो जाए, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। फिर वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और वही अपने बंदों पर पूरा पूरा काबू रखने वाला है, और वह तुम पर निगरानी करने वालों को नियुक्त करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मृत्यु आ जाती है तो उसके भेजे हुए कार्यकर्ता उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं, और वे कोई कोताही नहीं करते। फिर सब अल्लाह ही की ओर जो उसका वास्तविक स्वामी है लौट जाएंगे। जान लो, निर्णय का अधिकार उसी को है, और वह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो, कौन है जो थल और जल के अंधेरों से तुम्हें छुटकारा देता है, जिसे तुम गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके पुकारने लगते हो? यदि हमें इससे बचा लिया जाए तो हम अवश्य ही कृतज्ञ हो जाएंगे। कहो, अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से छुटकारा देता है, फिर तुम दूसरों को उसका साझीदार ठहराते हो। कहो, वह इसकी सामर्थ्य रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से कोई यातना भेज दे, या तुम्हें टोलियों में बांटकर परस्पर भिड़ा दे और एक को दूसरे की लड़ाई का मजा चखाए। देखो, हम आयतों को कैसी तरह तरह से बयान करते हैं ताकि वे समझे। तुम्हारी कौम ने तो उसे झुठला दिया, हालांकि वह सत्य है। कह दो, मैं तुम पर कोई संरक्षक नियुक्त नहीं हूँ। हर खबर का एक निश्चित समय है और शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों पर नुक्ताचीनी करने में लगे हुए हैं, तो उनसे मुंह फेर लो ताकि वे किसी दूसरी बात में लग जाए। और यदि कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो याद आ जाने के बाद उन अत्याचारियों के पास न बैठो। उनके हिसाब के प्रति तो उन लोगों पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं जो डर रखते हैं, यदि है तो बस याद दिलाने की, ताकि वे डरे। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को खेल और तमाशा बना लिया है और उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है।
और इसके द्वारा उन्हें नसीहत करते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ जाए। अल्लाह से हटकर कोई भी नहीं जो उसका समर्थक और सिफारिश करने वाला हो सके, और यदि वह छुटकारा पाने के लिए बदले के रूप में हर संभव चीज देने लगे तो भी वह उससे न लिया जाएगा। ऐसे ही लोग हैं जो अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ गए। उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी है और दुखद यातना भी, क्योंकि वे इनकार करते रहे थे। अहो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारने लग जाए जो न तो हमें लाभ पहुंचा सके और न हमें हानि पहुंचा सके। जबकि अल्लाह हमें सीधा मार्ग दिखा चुका है, तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाए, अपनी हालत उस व्यक्ति की सी बना ले जिसे शैतानों ने धरती पर भटका दिया हो और वह हैरान होकर रह गया हो। उसके कुछ साथी हो जो उसे मार्ग की ओर बुला रहे हो कि हमारे पास चला आ। कह दो, मार्गदर्शन केवल अल्लाह का मार्गदर्शन है और हमें इसी बात का आदेश हुआ है कि हम सारे संसार के स्वामी को समर्पित हो जाएं। और यह है कि नमाज कायम करो और उसका डर रखो। वही है जिसके पास तुम इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने आकाश और धरती को हक के साथ पैदा किया, और जिस समय वह किसी चीज को कहे हो जा तो वह उसी समय हो जाती है। उसकी बात सर्वथा सत्य है, और जिस दिन सूर अर्थात नरसिंगा में फूंक मारी जाएगी, राज्य उसी का होगा। वह सभी छिपी और खुली चीज को जानने वाला है और वही तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तुम मूर्तियों को पूज्य बनाते हो? मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़ा देख रहा हूँ। और इस प्रकार हम इब्राहिम को आकाश और धरती का राज्य दिखाने लगे ताकि उसके ज्ञान का विस्तार हो और इसलिए कि उसे विश्वास हो। अतएव जब रात उस पर छा गई तो उसने एक तारा देखा। उसने कहा, इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वह छिप गया तो बोला, छिप जाने वालों से मैं प्रेम नहीं करता। फिर जब उसने चांद को चमकता हुआ देखा तो कहा, इसको मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वह छिप गया तो कहा, यदि मेरा रब मुझे मार्ग न दिखाता तो मैं भी पथभ्रष्ट लोगों में सम्मिलित हो जाता। फिर जब उसने सूर्य को चमकता हुआ देखा तो कहा, इसे मेरा रब ठहराते हो, यह तो बहुत बड़ा है। फिर जब वह छिप गया तो कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं विरक्त हूँ उनसे जिनको तुम साजी ठहराते हो। मैंने तो एकाग्र होकर अपना मुख उसकी ओर कर लिया है जिसने आकाश और धरती को पैदा किया, और मैं साजी ठहराने वालों में से नहीं। उसकी कौम के लोग उससे झगड़ने लगे। उसने कहा, क्या तुम उससे अल्लाह के विषय में झगड़ते हो, जबकि उसने मुझे मार्ग दिखा दिया है। मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसका सहभागी ठहराते हो, बल्कि मेरा रब जो कुछ चाहता है वही पूरा होकर रहता है। प्रत्येक वस्तु मेरे रब की ज्ञान परिधि के भीतर है। फिर क्या तुम होश में न आओगे? आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों से कैसे डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का सहभागी उस चीज को ठहराया है जिसका उसने तुम पर कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया। हम दोनों दलों में से कौन अधिक निश्चिंत रहने का अधिकारी है? बताओ यदि तुम जानते हो। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी शिर्क अर्थात जुल्म की मिलावट नहीं की, वही लोग हैं जो भयमुक्त हैं और वही सीधे मार्ग पर हैं। यह हमारा वह तर्क है जो हमने इब्राहिम को उसकी अपनी कौम के मुकाबले में प्रदान किया था। हम जिसे चाहते हैं दर्जे अर्थात श्रेणियों में ऊंचा कर देते हैं। निसंदेह तुम्हारा रब तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। और हमने उसे अर्थात इब्राहिम को इसहाक और याकूब दिए, हर एक को मार्ग दिखाया, और नूह को हमने इससे पहले मार्ग दिखाया था, और उसकी संतान में दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। और इस प्रकार हम शुभ सुंदर कर्म करने वालों को बदला देते हैं। और जकरिया, यहया, ईसा और इलियास को भी मार्ग दिखाया। इनमें से हर एक योग्य और नेक था। और इस्माइल, अलियसा, यूनुस और लूत को भी। इनमें से हर एक को हमने संसार के मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की। और उनके बाप दादा और उनकी संतान और उनके भाई बंधुओं में भी कितने ही लोगों को मार्ग दिखाया, और हमने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधे मार्ग की ओर चलाया। यह अल्लाह का मार्गदर्शन है जिसके द्वारा वह अपने बंदों में से जिसको चाहता है मार्ग दिखाता है। और यदि उन लोगों ने कहीं अल्लाह का साजी ठहराया होता तो उनका सब किया धरा अखारत हो जाता। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने किताब और निर्णय शक्ति और पैगम्बरी प्रदान की थी। उसी प्रकार हमने मोहम्मद को भी किताब, निर्णय शक्ति और पैगम्बरी दी है। फिर यदि वे लोग इसे मानने से इनकार करें तो अब हमने इसको ऐसे लोगों को सौंपा है जो इसका इनकार नहीं करते। पिछले पैगंबर ऐसे लोग थे जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया था, तो तुम उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करो। कह दो,
मैं तुमसे उसका कोई प्रतिदान नहीं मांगता, वह तो संपूर्ण संसार के लिए बस एक प्रबोध है। उन्होंने अल्लाह की कदर न जानी जैसी उसकी कदर जाननी चाहिए थी, जबकि उन्होंने कहा था अल्लाह ने किसी मनुष्य पर कुछ अवतरित ही नहीं किया है। कहो फिर यह किताब किसने अवतरित की, जो मूसा लोगों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन के रूप में लाया था, जिसे तुम पन्ना पन्ना करके रखते हो, उन्हें दिखाते भी हो परंतु बहुत सा छुपा जाते हो। और तुम्हें वह ज्ञान दिया गया जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपने कुतर्कों से खेलने के लिए छोड़ दो। यह किताब है जिसे हमने उतारा है, बरकत वाली है, अपने से पहले की किताब की पुष्टि करती है, ताकि तुम शुभ सूचना दो और ताकि तुम केंद्रीय बस्ती अर्थात मक्का और उसके आसपास बसने वाले लोगों को सचेत करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वे इस पर भी ईमान लाते हैं और वे अपनी नमाज की रक्षा करते हैं। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे या यह कहे कि मेरी ओर प्रकाशना की गई है। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो यह कहे कि मैं भी ऐसी चीज उतार दूंगा जैसी अल्लाह ने उतारी है। और यदि तुम देख सकते कि अत्याचारी मृत्यु यातनाओं में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि निकालो अपने प्राण, आज तुम्हें अपमानजनक यातना दी जाएगी, क्योंकि तुम अल्लाह के प्रति झूठ बका करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले में अकड़ते थे। और निश्चय ही तुम उसी प्रकार एक एक करके हमारे पास आ गए जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा था उसे अपने पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी उन सिफारिशों को भी नहीं देख रहे हैं जिनके विषय में तुम दावे से कहते थे वे तुम्हारे मामले में शरीक हैं। तुम्हारे पारस्परिक संबंध टूट चुके हैं और वे सब तुमसे गुम होकर रह गए जो दावे तुम किया करते थे। निश्चय ही अल्लाह दाने को गुठली से फाड़ निकालता है, सजीव को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को सजीव से निकालने वाला है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम किधर बह के चले जा रहे हो। रात के पर्दे को फाड़कर वही सुबह निकालता है। उसी ने रात को आराम के लिए बनाया और उसी ने चांद और सूरज के उदय और अस्त होने का हिसाब ठहराया है। यह बड़े शक्तिमान सर्वज्ञ का ठहराया हुआ परिणाम है। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए ताकि तुम उनके द्वारा स्थल और समुद्र के अंधकारों में मार्ग पा सको। जो लोग जानना चाहे उनके लिए हमने निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं। अतः एक अवधि तक ठहरना है और फिर लौट जाना है। उन लोगों के लिए जो समझे हमने निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही है जिसने आकाश से पानी बरसाया, फिर हमने उसके द्वारा हर प्रकार की वनस्पति उगाई, फिर उससे हमने हरी भरी पत्तियां निकाली और तने विकसित किए, फिर उनसे तले ऊपर चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के गाभों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के कारण झुके पड़ते हैं। और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जो एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। उसके फल को देखो जब वह पकता है और उसके पकने को भी देखो। निसंदेह ईमान लाने वाले लोगों के लिए इनमें बड़ी निशानियां हैं। और लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साजी ठहरा रखा है, हालांकि उन्हें उसी ने पैदा किया है। और बिना जाने बूझे उनके लिए बेटे और बेटियां घड़ ली है। यह उसकी महिमा के प्रतिकूल है। यह उन बातों से उच्च है जो वे बयान करते हैं। वह आकाशों और धरती को सर्वप्रथम पैदा करने वाला है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी पत्नी ही नहीं। और उसी ने हर चीज को पैदा किया है और उसे हर चीज का ज्ञान है। वही अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। हर चीज का स्पष्टा है, अतः तुम उसी की बंदगी करो। वही हर चीज का जिम्मेदार है। निगाहें उसे नहीं पा सकती बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। वह अत्यंत सूक्ष्म एवं सूक्ष्मदर्शी खबर रखने वाला है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आँख खोल देने वाले प्रमाण आ चुके हैं। तो जिस किसी ने देखा अपना ही भला किया और जो अंधा बना रहा तो वह अपने ही को हानि पहुँचाएगा। और मैं तुम पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूँ। और इसी प्रकार हम अपनी आयतें विभिन्न ढंग से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहे कि तुम किसी से पढ़ आए हो। और जो ज्ञानवान है उन पर हम सत्य को स्पष्ट कर दें। तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी तरफ जो प्रकाशना की गई है उसी का अनुसरण किए जाओ। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं और बहुदेववादियों की कुनीति पर ध्यान न दो। यदि अल्लाह चाहता तो वे उसका साजी न ठहराते। तुम्हें हमने उन पर कोई नियुक्त संरक्षक तो नहीं बनाया है और न तुम उनके कोई जिम्मेदार हो। अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं तुम उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग न करो।
ऐसा न हो कि वे हद से आगे बढ़कर अज्ञानवश अल्लाह के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने लगे। इसी प्रकार हमने हर ग्रोह के लिए उसके कर्म को सुहावना बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब की ही ओर लौटना है। उस समय वह उन्हें बता देगा जो कुछ वे करते रहे होंगे। वे लोग तो अल्लाह की कड़ी कड़ी कसमें खाते हैं, यदि उनके पास कोई निशानी आ जाए तो उस पर वे अवश्य ईमान लाएंगे। कह दो, निशानियां तो अल्लाह ही के पास है, और तुम्हें क्या पता कि जब वे आ जाएंगी तो भी वे ईमान नहीं लाएंगे, और हम उनके दिलों और निगाहों को फेर देंगे जिस प्रकार वे पहली बार ईमान नहीं लाए थे, और हम उन्हें छोड़ देंगे कि वे अपनी सरकशी में भटकते रहे। यदि हम उनकी ओर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी उनसे बात करने लगते और प्रत्येक चीज उनके सामने लाकर इकट्ठा कर देते, तो भी वे ईमान नहीं लाते, बल्कि अल्लाह ही का चाहा क्रियान्वित है। परंतु उनमें से अधिकतर लोग अज्ञानता से काम लेते हैं। और इसी प्रकार हमने मनुष्य और जिन्नों में से शैतान को प्रत्येक नबी का शत्रु बनाया, जो चिकनी चुपड़ी बातें एक दूसरे के मन में डालकर धोखा देते थे। यदि तुम्हारा रब चाहता तो वे ऐसा न कर सकते। अब छोड़ो उन्हें और उनके मिथ्यारोपण को, और ताकि जो लोग परलोक को नहीं मानते उनके दिल उसकी ओर झुके, और ताकि वे उसे पसंद कर ले, और ताकि जो कमाई उन्हें करनी है कर ले। अब क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और निर्णायक ढूंढूं? हालांकि वही है जिसने तुम्हारी ओर किताब अवतरित की है, जिसमें बातें खोल खोल कर बता दी गई हैं। और जिन लोगों को हमने किताब प्रदान की थी वे भी जानते हैं कि यह तुम्हारे रब की ओर से हक के साथ अवतरित हुई है, तो तुम कदापि संदेह में न पड़ना। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के साथ पूरी हुई। कोई नहीं जो उसकी बातों को बदल सके, और वह सुनता जानता है। और धरती में अधिकतर लोग ऐसे हैं, यदि तुम उनके कहने पर चले तो वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका देंगे। वे तो सिर्फ अटकल पर चलते और अटकल दौड़ाते हैं। निसंदेह तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटकता, और वह उन्हें भी जानता है जो सीधे मार्ग पर है। अतः जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ, यदि तुम उसकी आयतों को मानते हो। और क्या आपत्ति है कि तुम उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, बल्कि जो कुछ चीजें उसने तुम्हारे लिए हराम कर दी है उसको उसने विस्तार पूर्वक तुम्हें बता दिया है। यह और बात है कि उसके लिए कभी तुम्हें विवश होना पड़े, परंतु अधिकतर लोग तो ज्ञान के बिना केवल अपनी इच्छाओं, गलत विचारों के द्वारा पथ भ्रष्ट करते रहते हैं। निसंदेह तुम्हारा रब मर्यादाहीन लोगों को भली भांति जानता है। छोड़ो खुले गुनाहों को भी और छिपे को भी। निश्चय ही गुनाह कमाने वालों को उसका बदला दिया जाएगा जिस कमाई में वे लगे रहे होंगे। और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, निश्चय ही वह तो आज्ञा का उल्लंघन है। शैतान तो अपने मित्रों के दिलों में डालते हैं कि वे तुमसे झगड़े। यदि तुमने उनकी बात मान ली तो निश्चय ही तुम बहुदेववादी होंगे। क्या वह व्यक्ति जो पहले मुर्दा था फिर उसे हमने जीवित किया और उसके लिए एक प्रकाश उपलब्ध किया जिसको लिए हुए वह लोगों के बीच चलता फिरता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो, उससे कदापि निकलने वाला न हो। ऐसे ही इनकार करने वालों के कर्म उनके लिए सुहावने बनाए गए हैं। और इसी प्रकार हमने प्रत्येक बस्ती में उसके बड़े बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि वे वहाँ चाले चले। वे अपने ही विरुद्ध चाले चलते हैं, किंतु उन्हें इसका एहसास नहीं है। और जब उनके पास कोई आयत अर्थात निशानी आता है तो वे कहते हैं हम कदापि नहीं मानेंगे जब तक कि वैसी ही चीज हमें न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह भली भांति उसके औचित्य को जानता है जिसमें वह अपनी पैगंबरी रखता है। अपराधियों को शीघ्र ही अल्लाह के यहाँ बड़े अपमान और कठोर यातना का सामना करना पड़ेगा उस चाल के कारण जो वे चलते रहे हैं। अतः वास्तविकता यह है, जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में पड़ा रहने देना चाहता है उसके सीने को तंग और भिजा हुआ कर देता है, मानो वह आकाश में चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। और यह तुम्हारे रब का रास्ता है बिल्कुल सीधा। हमने निशानियां ध्यान देने वालों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी है। उनके लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है और वह उनका संरक्षक मित्र है उन कामों के कारण जो वे करते रहे हैं। और उस दिन को याद करो जब वह उन सबको घेर कर इकट्ठा करेगा, कहेगा ऐ जिन्नों के गिरोह, तुमने तो मनुष्यों पर खूब हाथ साफ किया। और मनुष्य में से जो उसके साथी रहे होंगे कहेंगे ऐ हमारे रब, हमने आपस में एक दूसरे से लाभ उठाया और अपने उस नियत समय को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए ठहराया था। वह कहेगा आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम्हें सदैव रहना है।
अल्लाह का चाहा ही क्रियान्वित है। निश्चय ही तुम्हारा रब तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। इसी प्रकार हम अत्याचारियों को एक दूसरे के लिए नरक का साथी बना देंगे उस कमाई के कारण जो वे करते रहे हैं। ऐ जिन्नों और मनुष्यों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के पेश आने में तुम्हें डराते थे? वे कहेंगे, क्यों नहीं, रसूल तो आए थे, हम स्वयं अपने विरुद्ध गवाह हैं। उन्हें तो सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा था, मगर अब वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने लगे कि वे इनकार करने वाले थे। यह गवाही उनसे इसलिए ली जाएगी कि यह सिद्ध हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को विनष्ट करने वाला न था, जबकि उनके निवासी सत्य से अपरिचित हों। सभी के दर्जे उनके कर्मों के अनुसार है, और जो कुछ वे करते हैं उससे तुम्हारा रब अनभिज्ञ नहीं है। तुम्हारा रब निस्पर्श है, दयावान है। यदि वह चाहे तो तुम्हें दुनिया से ले जाए और तुम्हारे स्थान पर जिसको चाहे तुम्हारे बाद ले आए, जिस प्रकार उसने तुम्हें कुछ और लोगों की संतति से उठाया है। जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है उसे अवश्य आना है, और तुम में उसे मात करने की सामर्थ्य नहीं। कह दो, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह कर्म करते रहो, मैं भी अपनी जगह कर्मशील हूँ। शीघ्र ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि घर अर्थात लोक परलोक का परिणाम किसके हित में होता है। निश्चय ही अत्याचारी सफल नहीं होते। उन्होंने अल्लाह के लिए स्वयं उसी की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से एक भाग निश्चित किया है, और अपने ख्याल से कहते हैं यह हिस्सा अल्लाह का है और यह हमारे ठहराए हुए साझीदारों का है। फिर जो उनके साझीदारों का हिस्सा है वह अल्लाह को नहीं पहुँचता, परंतु जो अल्लाह का है वह उनके साझीदारों को पहुँच जाता है। कितना बुरा है जो फैसला वे करते हैं। और इसी तरह बहुत से बहुदेववादियों के लिए उनके साझीदारों ने अपनी औलाद के कत्ल को सुहाना बना दिया, ताकि उन्हें विनष्ट कर दे और उनके लिए उनके धर्म को संदिग्ध बना दे। यदि अल्लाह चाहता तो वे ऐसा ना करते, अतः इन्हें छोड़ दो कि ये अपने झूठ में लगे रहें। और वे कहते हैं ये जानवर और खेती वर्जित और सुरक्षित हैं, इन्हें तो केवल वही खा सकता है जिसे हम चाहें। ऐसा वे स्वयं अपने ख्याल से कहते हैं। और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पीठों को सवारी के लिए हराम ठहरा लिया है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। यह उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, और वह शीघ्र ही उन्हें उनके झूठ गढ़ने का बदला देगा। और वे कहते हैं जो कुछ इन जानवरों के पेट में है वह बिल्कुल हमारे पुरुषों ही के लिए है, और वह हमारी पत्नियों के लिए वर्जित है, परंतु यदि वह मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। शीघ्र ही वह उन्हें उनके ऐसा कहने का बदला देगा। निसंदेह वह तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। वे लोग कुछ जाने बूझे बिना घाटे में रहे जिन्होंने मूर्खता के कारण अपनी संतान की हत्या की, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें प्रदान किया था उसे अल्लाह पर झूठ गढ़कर हराम ठहरा दिया। वास्तव में वे भटक गए और वे सीधा मार्ग पाने वाले न हुए। और वही है जिसने बाग पैदा किए, कुछ जालियों पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर और खेती भी जिनकी पैदावार विभिन्न प्रकार की होती है, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। जब वह फल दे तो उसका फल खाओ और उसका हक अदा करो जो उस फसल की कटाई के दिन वाजिब होता है। और हद से आगे न बढ़ो, क्योंकि वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और चौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले बड़े और कुछ छोटे जानवर पैदा किए। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, निश्चय ही वह तुम्हारा खुला शत्रु है। 8 नर मादा पैदा किए, 2 भेड़ की जाति से, 2 बकरी की जाति से। ऐ नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। किसी ज्ञान के आधार पर मुझे बताओ यदि तुम सच्चे हो। और 2 ऊँट की जाति से और 2 गाय की जाति से। कहो, क्या उसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या उनको जो इन दोनों मादा के पेट में हो? क्या तुम उस समय हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का आदेश तुम्हें दिया था? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए अज्ञानता पूर्वक अल्लाह पर झूठ गढ़े। निश्चय ही अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। ऐ नबी, इनसे कहो कि जो प्रकाशना मेरी ओर आई है उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय इसके कि वह मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सुअर का मांस हो, या वह चीज जो मर्यादा से हटी हुई हो, जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो। इस पर भी जो बहुत विवश और लाचार हो जाए और खा ले,
परंतु वह अवज्ञाकारी न हो और न हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय ही तुम्हारा रब अत्यंत क्षमाशील दयावान है। जिन लोगों ने यहूदी धर्म ग्रहण किया उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय की और बकरी की चर्बी भी, सिवाय उनके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकसी की सजा उन्हें दी थी। निश्चय ही हम सच्चे हैं। फिर यदि वे तुम्हें झुटलाए तो कह दो, तुम्हारा रब व्यापक दयालुता वाला है और अपराधियों से उसकी यातना नहीं फिरती। बहुदेववादी कहेंगे, यदि अल्लाह चाहता तो न हम साझीदार ठहराते और न हमारे पूर्वज, और न हम किसी चीज को बिना अल्लाह के आदेश के हराम ठहराते। ऐसे ही उनसे पहले के लोगों ने भी झुटलाया था, यहाँ तक कि उन्हें हमारी यातना का मजा चखना पड़ा। कहो, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है कि उसे हमारे पास पेश करो? तुम लोग केवल गुमान पर चलते हो और निरे अटकल से काम लेते हो। कह दो, पूर्ण तर्क तो अल्लाह ही का है, अतः यदि वह चाहता तो तुम सबको सीधा मार्ग दिखा देता। कह दो, अपने उन गवाहों को लाओ जो इसकी गवाही दे कि अल्लाह ने इसे हराम किया है। फिर यदि वे गवाही दे तो तुम उनके साथ गवाही न देना और उन लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न करना जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और जो आखिरत को नहीं मानते, और जिनका हाल यह है कि वे दूसरों को अपने रब के समकक्ष ठहराते हैं। कह दो, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या पाबंदियां लगाई हैं। यह है कि किसी चीज को उसका साझीदार न ठहराओ और माँ बाप के साथ सद्व्यवहार करो और निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी। और अश्लील बातों के निकट न जाओ, चाहे वे खुली हो या छिपी हुई हो। और किसी जीव की जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो। यह और बात है कि हक के साथ ऐसा करना पड़े। ये बातें हैं जिनकी ताकीद अर्थात आदेश उसने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम बुद्धि से काम लो। और अनाथों के धन को हाथ न लगाओ, किंतु ऐसी तरीके से जो उत्तम हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवा अवस्था को पहुँच जाए। और इंसाफ के साथ पूरा पूरा नापो और तोलो। हम किसी व्यक्ति पर उसी काम की जिम्मेदारी का बोझ डालते हैं जो उसकी सामर्थ्य में हो। और जब बात कहो तो न्याय की कहो, चाहे मामला अपने नातेदार ही का क्यों न हो। और अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो। ये बातें हैं जिनकी उसने तुम्हें ताकीद की है, आशा है तुम ध्यान रखोगे। और यह कि यही मेरा सीधा मार्ग है तो तुम इसी पर चलो और दूसरे मार्गों पर न चलो कि वे तुम्हें उसके मार्ग से हटाकर इधर उधर कर देंगे। यह वह बात है जिसकी उसने तुम्हें ताकीद की है ताकि तुम पथभ्रष्टता से बचो। हमने मूसा को किताब प्रदान की थी जो भलाई की नीति अपनाने वाले इंसान के लिए नेमत की पूर्णता और हर जरूरी चीज का विवरण और पूरे तौर पर सम्मान की सूचना और दयालुता था। और इज़राइल की संतान को इसलिए दी थी कि शायद लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाए। और यह किताब भी हमने उतारी है जो बरकत वाली है, तो तुम उसका अनुसरण करो और डर रखो ताकि तुम पर दया की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो किताब तो केवल हमसे पहले की 2 गिरोह पर उतारी गई थी और हमें तो उनके पढ़ने पढ़ाने की खबर तक न थी। या यह कहने लगो कि यदि हम पर किताब उतारी होती तो हम उनसे बढ़कर सीधे मार्ग पर होते। तो अब तुम्हारे पास रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण, मार्गदर्शन और दयालुता आ चुकी है। अब उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुटलाए और दूसरों को उनसे फेरे। जो लोग हमारी आयतों से रोकते हैं उन्हें हम इस रोकने के कारण जल्द बुरी यातना देंगे। क्या ये लोग केवल इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाए या स्वयं तुम्हारी रब की कोई निशानी आ जाएगी? फिर किसी ऐसे व्यक्ति को उसका ईमान कुछ लाभ न पहुंचाएगा जो पहले ईमान न लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। कह दो, तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्वयं घरों में बट गए, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं। उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर वह उन्हें बता देगा जो कुछ वे किया करते थे। जो कोई अच्छा चरित्र लेकर आएगा उसे उसका 10 गुना बदला मिलेगा, और जो कोई बुरा चरित्र लेकर आएगा उसे उसका बस उतना ही बदला मिलेगा। उनके साथ कोई अन्याय न होगा। कहो, मेरे रब ने मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म इब्राहिम के पंथ की ओर, जो सबसे कटकर एक का हो गया था और वह बहुदेववादियों में से न था। कहो, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है। उसका कोई साजी नहीं है। मुझे तो इसी का आदेश मिला है और सबसे पहला आज्ञाकारी मैं हूँ। कहो, क्या मैं अल्लाह से भिन्न कोई और रब ढूंढूं जबकि हर चीज का रब वही है। और यह
कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कमाता है उसका फल वही भोगेगा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम्हें अपने रब की ओर लौटकर जाना है। उस समय वह तुम्हें बता देगा जिसमें परस्पर तुम्हारा मतभेद और झगड़ा था। वही है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और तुम में से कुछ लोगों को कुछ के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा करे। निसंदेह तुम्हारा रब जल्द सजा देने वाला है और निश्चय ही वही बड़ा क्षमाशील दयावान है।